Hello students, you are learning Python overview. In the previous lecture, I explained you types of operators. Firstly, relational operator and arithmetic operators. Today I am going to explain relational operators in Python. रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कि रिलेशन में वर्क करते हैं, जैसे कि टू ऑपरेंड्स में इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और उसका रिजल्ट शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बताऊंगा इक्वल टू ऑपरेटर. इक्वल टू ऑपरेटर डबल इक्वल टू सिंबल से रिप्रेजेंट होता है. अगर हम सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, बट हमें यूज़ करना इक्वल्स ऑपरेटर. If values of two operands are equal, then the condition is true, otherwise it is false. इसका आउटपुट जो आता है वो बूलन रिजल्ट देता है, ट्रू या फॉल्स. या तो वैल्यू इक्वल होगी या फिर वो अनइक्वल होगी. यहाँ पर एग्जांपल दिखाया गया है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कंपेयर करेगा. ये कंपेरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करके रिजल्ट बताएगा फॉल्स है या ट्रू है. नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लगाकर. नॉट इक्वल टू बताता है कि वैल्यू बराबर नहीं है ना. इफ वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. जैसे num1 इज नॉट इक्वल टू num2 देन इट इज ट्रू. ग्रेटर देन बताता है, ये चेक करेगा कंडीशन कंपेयर करके. इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड देन कंडीशन इज ट्रू. लेस देन भी इस तरह से वर्क करेगा. इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा. सिमिलरली देयर आर अदर रिलेशनल ऑपरेटर लाइक लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर. मैंने आपको बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को असाइन करता है. इसको हम इक्वल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ये इक्वल का सिंबल लगाया है मैंने, यहाँ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. असाइन द वैल्यू फ्रॉम द राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड. राइट साइड से लेफ्ट साइड में वैल्यू असाइन होती है, ये ध्यान रखिएगा. ये एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रहा हूँ. जैसे ये टू वैल्यू असाइन होगी इस वेरिएबल को, ये num1 असाइन होगा num2 को. किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले उसकी वैल्यू को हम असाइन कर देते हैं, अदरवाइज वहाँ पर एरर डिस्प्ले होता है. यहाँ पर कंट्री की वैल्यू हमने दी इंडिया, ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा इंडिया. वन मोर ऑपरेटर इज प्लस इक्वल टू. ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि ऐड करता है वैल्यू जो भी राइट साइड में दी होती है ऑपरेंड के, उसको लेफ्ट साइड में ऐड कर देता है. जैसे x प्लस इक्वल टू वाई, इसका मतलब होता है x में हम y को ऐड कर रहे हैं. एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, जैसे कि num1 में मैंने 10 स्टोर कराया, num2 में 2 स्टोर कराया. यहाँ पर 2 वैल्यू स्टोर करा दी मैंने. अब num1 में num2 की वैल्यू को ऐड करूँगा तो प्लस इक्वल टू लगाऊंगा बीच में. ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और वो दूसरी वैल्यू को ऐड करता है. यहाँ पर 10 + 2 12 रिजल्ट आएगा इसका. ओके. इसी तरह से माइनस का भी हम ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, माइनस करने के लिए माइनस इक्वल टू. इसके बाद में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स. देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा ट्रू फॉल्स वैल्यू पर वर्क करते हैं. यहाँ पर 3 लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे पाइथन में, प्रोग्रामिंग में. एक तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर. एंड और नॉट. As you know that logical operator always written in small letters, small lower case. लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट आता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आएगा. इसके अलावा कोई इंटीजर वैल्यू या कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी. मैं आपको एक टेबल शो करता हूँ जिसमें इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है. लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं पाइथन में. एंड और नॉट, इसे बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट. लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये
ये चेक करता है कंडीशन को, इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर जो ऑपरेंड्स हैं दोनों ही ट्रू हैं तो आंसर उसका ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसे कि इस वैल्यू को देखिए, num1 इक्वल टू 10 एंड num2 इक्वल टू 10। यहाँ पर दोनों वैल्यू अगर ट्रू हैं तभी ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज फॉल्स। लॉजिकल और ऑपरेटर में अगर दोनों में से कोई भी ऑपरेंड ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। जैसे num1 में मैंने 10 स्टोर कराया और num2 में 2। अब मैं दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर चेक कराने के लिए। मैंने num1 लॉजिकल ऑपरेटर लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू है। फिर दूसरा एक्सप्रेशन लिखा मैंने num2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये फॉल्स है। अब मैंने कहा था कि जो हमने ऑपरेटर लगाया है बीच में वो लॉजिकल और ऑपरेटर लगाया है, ये क्या चेक करेगा, अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। तो देखिए रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके, गॉट इट। इसके बाद में लास्ट ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। इट इज़ यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। ऑपरेंड की जो भी स्टेट होती है उसको वो रिवर्स कर देता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में शो किया है, num1 में मैंने 10 स्टोर कराया, अब ये वैल्यू है इसको हमने नॉट करा दिया, ये रिवर्स कराना है। तो मैं यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा num1 इक्वल टू, यहाँ कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, num1 डबल इक्वल टू 20। तो ये चेक कर रहा है कंपेयर करके कि क्या num1 की वैल्यू 20 है, num1, तो ये फॉल्स वैल्यू है, ये फॉल्स है, तभी तो ये आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि आगे नॉट लग रहा है ना, क्योंकि ये वैल्यू फॉल्स है इसलिए ट्रू है। यहाँ पर देखिए नॉट num1 इक्वल टू 10, यहाँ कंपेयर कर रहा है तो ये वैल्यू ट्रू है। अब क्योंकि आगे नॉट लग रहा है तो ये चेक करेगा कि ये वैल्यू ये, इसलिए ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अंडरस्टूड? क्योंकि ये वैल्यू को रिवर्स कर देता है, जो भी लॉजिकल स्टेट होती है ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो उसको फॉल्स कर देता है और फॉल्स होती है तो उसको ट्रू कर देता है। ओके।